अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी कब कल्कि अवतार होगा, कलयुग का अंत, सूर्य दो कैसे उगेंगे आदि बताया जा रहा है कि संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी है। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखी ही नहीं है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला, कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। पहला, किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। दूसरा, बदल जाएगी धरती की धुरी, इसके बाद कई भूकंप आएंगे। तीसरा, आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। चौथा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातिया बाटा ले जाएंगे। पांचवा, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2019 के बीच होगा। छठवा, एक ओर प्राकृतिक आपदाएं होगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। सातवां, तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिमों देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। आठवां, भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। नौवां, उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। 10वां, अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्तियां कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने के लायक ही नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या ना के बराबर होगी। 11वां, यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। 12वां, लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 13वां, भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। 14वां, भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ा 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमलों के बारे में भविष्यवाणी की है।
शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। 15वां शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। 16वां जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। ओडिशा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारतवर्ष में नीलांचल जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। 17वां बुजुर्गों और शिक्षकों को निरादर होगा। वही पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। 18वां धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। 19वां इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। 20वां प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियां से जनता त्रस्त होंगे। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी जनता सड़क आंदोलन करेंगे। 21वां कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त म्लेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और ओडिशा में ही है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। इसके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। 22वां महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे भी योद्धा युद्ध लड़ने चाहते हैं और अब इनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। 23वां इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। उपरोक्त जानकारी श्री अच्युतानंद दास के द्वारा की गई भविष्यवाणी विभिन्न प्राप्त जानकारी पर आधारित है। दोस्तों, नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ नंदिनी को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ भगवान।